तो सूत जी ने कहा कि आप कोई कथा पहले कभी न सुने हो, ऐसी बात तो है नहीं, आप तो तमाम समय से कथा ही सुन रहे हैं और कर ही क्या रहे हैं। तो श्री शौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। पुण्य कीर्ति भगवान की जो पवित्र लीलाएं हैं उनको यद्यपि लंबे समय से हम लोग सुन रहे हैं, फिर भी हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। जितना सुनते चले जा रहे हैं, श्रवण की प्यास उतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि जो रसज्ञ श्रोता होते हैं उनको तो भगवान की कथा का स्वाद निरंतर बढ़ता चला जाता है, कभी स्वाद घटता नहीं है। अब देखो, आप लोग तो कभी कभार कथा सुनते हैं, बहुत से लोग हैं जो खूब कथा लगातार सुनते हैं, लेकिन बहुत से लोगों जो कभी कभार जीवन में एक बार दो बार कथा सुन लेते हैं। पर हमको तो भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हम चाहें न चाहें तो भी ठाकुर जी कान पकड़ के इसी काम में उन्होंने लगा रखा है कि आपको भगवत चर्चा करनी है। तो हम गंगा जी के तट पर बैठे हैं, हमको आज तक अपने मन में यह अनुभव नहीं हुआ कि अरे वही कथा है, वही प्रसंग है, बार बार क्या कहना, जल्दी जल्दी कह के भाग जाओ। ऐसा कभी नहीं लगता। मन कभी थकता नहीं और मन कभी ऊबता नहीं, ना थकता है ना ऊबता है। क्यों? आपको स्वाद आवे ना आवे, हमको खुद को स्वाद आता है, हमको अच्छी लगती है कथा, भगवान की चर्चा अच्छी लगती है, इसलिए समय से ज्यादा भी कह देते हैं। अच्छी न लगे तो क्यों, तो प्रतिबंध लग जाता है। नहीं तो जो लोग बद्रीनाथ वाली कथा में रहे होंगे तो रोज दो कथा तो होती ही थी, 2 बैठक, 7 घंटे 8 घंटे। जिस दिन कृष्ण जन्म था, एक आसन से 10.5 घंटे तक कथा हुई। कितने? और आरती पुष्पांजलि होते होते आसन पर पहुंचते पहुंचते पूरे 11 घंटे हो गए। और कथा का ऐसा नशा चढ़ा कि इतनी देर कथा कहने के बाद न खाने की सुध न पीने की सुध, जाकर वो सीधे लेट गए। कुछ इच्छा ही नहीं रहेगी खाने पीने की, बस आनंद हो गया। पूरीलाल कुंज वाले महाराज जी थे, बैठ गए। तो वहां कहीं जाना आना भी नहीं था, वहां मौसम ऐसा है, कहाँ जाओगे बाहर ठंड में। आप थे, त्यागी जी थे उसका था। श्रोताओं को हमने छुट्टी कर दी थी कि भाई किसी को जाना हो तो जाओ, सोना हो सो जाओ, जो इच्छा हो करो। हम तो भैया कथा कह रहे हैं तो कथा ही कहेंगे, जब तक कहेंगे तब तक कहेंगे। तो स्वादु स्वादु पदे पदे, यही बात भगवान की कथा में है, यही बात भगवान के नाम में है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। स्वादु स्वादु पदे पदे। और जिसके मन में आ गए, वही तो कथा है, सुनते सुनते बुढ़ापा आ गया, क्या सुनना कथा, वही तो कहेंगे। गावड़े की एक कहावत है, हमने आज तक कभी कही नहीं है, पहली बार बोल रहे हैं। अरे बोले रामायण की कथा क्या सुनना, एक राम और रावण ना, एक राम और रावण ना, और कैसा है पूरा याद नहीं है। उनने उनकी नारे हरी, उनने उनकी नाश करी, तुलसी ने लिख दई पोथन्ना।
अरे भाई ये पोथन्ना वाली बात नहीं है, जितना कहते चले जाओ, जितना सुनते चलो, उतना स्वाद बनता। अच्छा एक बात बताओ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। क्या आपको कभी लगता है कि इसको बदल दो, ये तो पुराना हो गया, नया लाओ, ऐसा लगता है क्या? जितना गाते चले जाओ उतना आनंद बढ़ता है। स्वामी जी इसी गीता भवन 3 नंबर में कथा सत्संग करते थे। उसके पहले कई बार हरे राम जो कीर्तन कराते थे, वो ढोल बज करके इतना आनंद होता था, कई बार तो लगता था कि अब कथा वथा की जरूरत नहीं है, बस जितना समय है उतने समय में कीर्तन ही होता रहे, इतना आनंद होता था। ये भगवान का नाम, भगवान की कथा, ये कभी पुरानी नहीं होती है, इसमें कभी स्वाद कम नहीं होता। और जिसके मन में ऐसा आने लग जाए, गोस्वामी जी इसको क्या बोलते हैं? राम चरित जे सुनत अघाही, राम चरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन नाहि। अच्छा, आप चाहते हैं कि भगवान हमारा हृदय छोड़कर एक क्षण के लिए भी बाहर न जाए? आप चाहते हैं क्या? बोले चाहते तो हैं कि हृदय में संसार न रहे, हृदय में युगलवर श्यामा श्याम, युगलवर सीताराम, यही हमारे हृदय में विराजें, दूसरा कुछ हृदय में रहे नहीं। ये चाहते हैं कि नहीं? तो इसका उपाय क्या है? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, कथा तुम्हारी सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके उर तुम का गृह दूरे, तिनके उर तुम का गृह दूरे। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।